हेलो एंड वेलकम टू गाइडिंग सारथी। हम लोग इस वीडियो में करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यू को देखेंगे। आज तारीख है 17th ऑफ जनवरी 2024। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। पीबीटीजी के बारे में पूछा गया है। ये यूपीएससी 2019 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, पीवीटीजी रिसाइड इन 18 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी। पीवीटीजी 18 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी में पाया जाता है। स्टैग्नेट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग पीवीटीजी। सी ऑप्शन, सी स्टेटमेंट, देयर आर 95 पीवीटीजी ऑफिशियली नोटिफाइड इन द कंट्री। सो पर 95 पीवीटीजी को अभी तक नोटिफाई किया जा चुका है। इरुलार एंड कोंडा ट्राइब, कोंडा रेड्डी ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट। इरुलार एंड कोंडा रेड्डी इस लिस्ट में हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन चारों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए, ओनली वन इज करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट, ओनली थ्री इज करेक्ट, ऑल द अबव। ओनली थ्री इज करेक्ट सही है। थर्ड ऑप्शन इज राइट, क्योंकि 95 नहीं, 75 अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, 2011 सेंसस के अनुसार 75 पीवीटीजी अभी तक नोटिफाई किया जा चुका है। अगर पीवीटीजी को देखें तो इसका आइडेंटिफिक क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग जो है सो पॉपुलेशन, या तो पॉपुलेशन स्टैग्नेंट हो या कम होना शुरू हो गया हो। टेक्नोलॉजी इनका देखा जाए तो ये प्री एग्रीकल्चर हो, तब इनको पीवीटीजी के क्राइटेरिया में रखा जाएगा। और लिटरेसी बहुत कम हो, पढ़े लिखे बहुत कम होंगे बाकी ट्राइबल ग्रुप से, तो इन्हें पीवीटीजी के क्राइटेरिया में रखा गया। सहरियास, सहरियास सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है पीवीटीजी में। सहरियास जो ट्राइब है वो पीवीटीजी में सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है। ये इंडिया का 8.6% पॉपुलेशन है पीवीटीजी। सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिथियम। यहाँ पे लिथियम के बारे में पूछा गया है। लिथियम के बारे में, इट इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज्ड इन बैटरीज ऑफ ईवी, लैपटॉप एंड मोबाइल। ये बैटरी बनाने में काम आता है। सेकेंड स्टेटमेंट, इट इज यूज टू मेक अलॉय विथ अल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम और अल्युमिनियम का अलॉय बनाने में भी काम आता है। इट इज यूज इन थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन में भी इनका यूज है। यहाँ पे भी कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए, ओनली वन इज करेक्ट। ऑप्शन बी, ओनली वन एंड टू इज करेक्ट। ऑप्शन सी, ओनली वन एंड थ्री इज करेक्ट। एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। अभी न्यूज में क्यों है लिथियम, क्योंकि अर्जेंटीना में भारत 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला है लिथियम एक्सप्लोरेशन के लिए। अगर आप जाने तो चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया को लिथियम ट्रायंगल से भी जाना जाता है। ये दुनिया का लगभग 50% लिथियम यहाँ पाया जाता है। अगर इंडिया में देखें तो जम्मू कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड और छत्तीसगढ़ में लिथियम पाया जाता है। 2023 में, फरवरी के महीने में जम्मू कश्मीर में लिथियम का लिथियम का भंडार का खोज हुआ था। थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट तिब्बतियन ब्राउन बियर। तिब्बत ब्राउन बियर के बारे में पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है, इंडिया हैज रिकॉर्डेड इट्स फर्स्ट एवर कंफर्म रिकॉर्ड ऑफ रेयर तिब्बतियन ब्राउन बियर। ब्राउन बियर का पहला बार इंडिया में देखा गया है। इट इज लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 1972 के प्रोटेक्शन एक्ट में ये शेड्यूल 1 में है और ये ओमनीवोरस है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला, ओनली वन इज करेक्ट।
ओनली 2 एंड 3 इज़ करेक्ट, ओनली 1 एंड 2 इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन-सा सही है? यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव सही है, डी ऑप्शन। अभी सिक्किम में रेयर तिब्बतियन ब्राउन बियर को देखा गया है। 4th क्वेश्चन, एक अयुत्या एक्सरसाइज एक अयुत्या एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? इनमें से किन देश के बीच में एक अयुत्या एक्सरसाइज होता है? पहला, इंडिया एंड श्रीलंका, दूसरा, इंडिया एंड थाईलैंड, तीसरा, इंडिया एंड बांग्लादेश, चौथा, इंडिया एंड नेपाल। तो इसमें सेकंड ऑप्शन इंडिया एंड थाईलैंड सही है। एक अयुत्या एक्सरसाइज इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में होता है। इसका नाम इंडिया का अयोध्या शहर और थाईलैंड के अयुत्या शहर पे रखा गया है। अगर और हम देखें तो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति नाम का एक्सरसाइज होता है। इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में संप्रीति एंड इंडिया एंड नेपाल सूर्य किरण, इंडिया एंड नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम का एक्सरसाइज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पुंगानूर काऊ के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। ये अभी न्यूज में था। इट इज कंसीडर टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ब्रीड ऑफ कैटल। इसको सबसे छोटा वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ब्रीड ऑफ कैटल माना जाता है और ये आंध्र प्रदेश का नेटिव है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बोथ वन एंड टू सही है। अभी पुंगानूर का न्यूज में क्यों आया? क्योंकि मकर संक्रांति के ओकेजन पे पीएम मोदी इस गाय को चारा खिला रहे थे। और ये देखिए, इट इज ए नेटिव टू पुंगानूर गांव। गांव का भी नाम पुंगानूर है। ये चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में है। साइज इसका 70 से 90 सेंटीमीटर टॉल, वेट अराउंड 115 टू 200 केजी। इट इज अमॉन्ग द वर्ल्ड मोस्ट ड्वार्फ कैटल है, लेकिन ये हाईली न्यूट्रिशनल मिल्क देता है। ऐसा माना जाता है कि इसके दूध में एयू यानी गोल्ड भी होता है, जो कि बॉडी के लिए अच्छा है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च मिशन पुंगानूर टू रिवाइव द पुंगानूर ब्रीड। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट पुंगानूर मिशन लॉन्च किया है ताकि इस गाय की ब्रीड को बचाया जा सके। विथ रेफरेंस टू इंडिया ताइवान रिलेशन, यहाँ पे इंडिया एंड ताइवान रिलेशन के बारे में पूछा गया है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। इंडिया एंड ताइवान हैव फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन। सेकंड स्टेटमेंट, दीज कंट्री डू नॉट हैव रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ओनली वन, ओनली टू, वन एंड टू, नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्योंकि इंडिया एंड ताइवान के बीच में कोई फॉर्मल रिलेशन नहीं है। ऑफिशियली इंडिया वन चाइना पॉलिसी को मानता है, लेकिन इंडिया और ताइवान के रिप्रेजेंटेटिव दोनों देश के कैपिटल में है। तो यहाँ डू नॉट नहीं, ये डू नॉट गलत है। दोनों देश के कैपिटल में इंडिया एंड ताइवान के रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल है। अब देखते हैं प्रियम्बल से क्वेश्चन है 7th। विथ रेफरेंस टू द प्रियम्बल कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। प्रियम्बल से कौन सा सही कथन है? The preamble is justiciable. The idea behind the preamble were first laid in the objective resolution. पहला बार ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में इसका आइडिया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 एडेड 3 न्यू वर्ड। तीन नया वर्ड जोड़ा, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओनली वन एंड टू, ओनली वन एंड थ्री, ओनली टू एंड थ्री, ऑल द अबव। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, ओनली वन एंड टू, सॉरी ओनली टू एंड थ्री।
क्योंकि ये जस्टिसिएबल नहीं है, इसका वायलेशन पे आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इट नॉन जस्टिसिएबल। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे राम जन्मभूमि से क्वेश्चन है। फॉर द कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी, सॉइल फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच सॉइल फ्रॉम व्हिच कंट्री हैड बीन सेंट टू द सेक्रेड साइट ऑफ राम जन्मभूमि। राम जन्मभूमि के पा राम जन्मभूमि के पास मिट्टी कहाँ से आया था, सॉइल कहाँ से आया था? इनमें से कौन से देश से आया था? जापान, मॉरिशियस, थाईलैंड, कंबोडिया। यहाँ पर सही ऑप्शन है सी, थाईलैंड। ऑप्शन 9 देखिए। इज़राइल हैज़ कॉमन लैंड बॉर्डर विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? इनमें से कौन से देश के साथ इज़राइल का लैंड बॉर्डर है? पहला ऑप्शन है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट। दूसरा ऑप्शन लेबनान, सीरिया, टर्की एंड जॉर्डन। तीसरा ऑप्शन साइप्रस, टर्की, जॉर्डन एंड इजिप्ट। चौथा टर्की, सीरिया, इराक एंड यमन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट। यहाँ पे इज़राइल, ये है इज़राइल। ये देखिए यहाँ पे जॉर्डन से इसका बॉर्डर टच होता है, यहाँ पे सीरिया से भी टच होता है, लेबनान से भी ये बॉर्डर टच होता है और यहाँ पे इजिप्ट से भी बॉर्डर टच होता है। ये इज़राइल, ये वेस्ट बैंक है, जेरूसलम, और ये गाज़ा स्ट्रिप, जहाँ पे अभी इज़राइल एंड फ़लस्तीन के बीच में वॉर भी चल रही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन महाद्वीप में कौन मलेरिया फ्री नेशन घोषित किया जा चुका है डब्ल्यूएचओ के द्वारा? पहला ऑप्शन है केप वर्दे, दूसरा साउथ अफ्रीका, तीसरा जिम्बाब्वे, चौथा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहाँ पर सही ऑप्शन है कैप वर्दे। कैप वर्दे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के तीसरा कंट्री बना जो कि मलेरिया फ्री घोषित किया जाए। पह, पहला दो कंट्री जो है सो मॉरिशियस एंड सेकंड कंट्री है अल्जीरिया। मॉरिशियस को 1973 में घोषित किया गया था और अल्जीरिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।